हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज 50 क्वेश्चन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज का पार्ट लेके आया हूँ और उम्मीद कि ये क्वेश्चंस वगैरह आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और अभी आगे का जो एपिसोड है उसमें भी आपको ये पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? ऑप्शन इज आंतरिक विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल, बाह्य खतरे के कारण बाह्य आपातकाल, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राज्य आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। और हम ऐसा भगवान से मनाते भी हैं कि ये वित्तीय आपातकाल कभी भी ये इंडिया में अप्लाई नहीं हो। ये उस समय आपातकाल जो है लगाया जाता है जब आर्थिक संकट या फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आ जाता है। सो 41 का डी ऑफ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, दैट इज आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसा कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरोध हो। अनुच्छेद 19 हमें याद रखना कि आपातकाल की कौन सा परिस्थिति है। जैसे हमें पता है आपातकाल तब लागू होती है जब बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो या फिर वित्तीय संकट हो। 3 तरीके से लागू की जा सकती है। तो कौन सा आपातकाल की परिस्थिति में अनुच्छेद 19 सस्पेंड हो जाता है? अनुच्छेद 19 ऑप्शन है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, संवैधानिक विफलता के कारण या वित्तीय संकट के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 19 ये सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 19। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अतः राज्य कोई ऐसा विधि बना सकता है जो उन स्वतंत्रताओं में कमी कर सकती है जो उन्हें छीनती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी विधि उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाता है। ज्ञातव्य है कि यदि आपात की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण हो तो यह निलंबित नहीं होता है। सो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, दैट इज राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में, राज्य सरकार के अंदर में, या संघ सरकार या भारतीय नागरिक के मूल अधिकार के अंतर्गत में। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मींस ये राज्य सरकार के अंदर में आता है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, 30 ईयर्स। सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन किसके अधीन है? राज्यपाल जो अध्यादेश अनुमोदन जो जारी करता है वो किसके अधीन है? ऑप्शन इज राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद या संसद। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, ये राज्य विधानमंडल इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 213 के द्वारा, अनुच्छेद 213 हमें याद रखना है, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जब उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। इस अनुच्छेद के तहत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा गया है।
विधानमंडल के पुनः सत्र होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर या इससे पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। किंतु यदि विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति के पूर्व पारित कर देता है तो अधिनियम बन जाता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में कौन भाग लेता है? ऑप्शन इज रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय। ये ध्यान देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव इसमें के तथा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, इस सब को हटाने में कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन 45 का जो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज लोकसभा इसमें भाग लेता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सो 45 का जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, दैट इज भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या संयुक्त संसदीय समिति? तो 46 आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति इज द करेक्ट आंसर। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होता है। यह सबसे बड़ी समिति है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इनकी संख्या 30 होती है। ये ध्यान देना, ये इसकी संख्या होती है 30। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वहन भी कहा जाता है। सो 46 का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली, तो ऑप्शन इज प्राक्कलन समिति, परवर समिति, लोकलेखा समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लोकलेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली एक संसदीय समिति है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, दैट इज नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? मूल अधिकार पर ऑप्शन इज मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज संसद। संसद नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से नागरिकों पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को देता है। संसद अनुच्छेद 368, ये याद रखना है, अनुच्छेद 368 का इसमें उपयोग करने के बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे परिवर्तन ये नहीं कर सकता। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, संसद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीट है? गुजरात के पास 10, 26, 28 या 48? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, दैट इज 26। गुजरात के पास लोकसभा के लिए 26 सीट है, जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें 11 सीट है। राज्यसभा की 11 सीट है, ये हमें याद रखना है। राज्यसभा के लिए 11 सीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? आरबीआई गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वित्त मंत्री भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत करता है। संसद में वार्षिक बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वार्षिक बजट में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आय और व्यय का विवरण होता है। 1
1 अप्रैल से 31 मार्च, ये याद रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सारा ब्यौरा जो है इसमें प्रस्तुत किया जाता है। सो ऑप्शन सी वित्त मंत्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, दैट इज जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान या उच्च वायुमंडलीय दाब। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज निम्न वायुमंडलीय दाब। प्रेशर कम होने की वजह से जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर घट जाता है, जिससे क्योंकि क्वथनांक दाब के अनुक्रमणानुपाती होता है। वी नो कि PV इक्वल टू nRT एक इक्वेशन है जो इसमें अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। 52 इज शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर, विकिरण सतहों की प्रकृति पर, या विकिरणकारी सतहों का क्षेत्र पर, या ऊपर में से सभी। तो शीतलन जो निर्भर करता है दैट इज डी, ऊपर में सभी पर। यह न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया है शीतलन, इंग्लिश में बोलते हैं कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। इस नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु और उसके आसपास की चीजों के तापमान पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका शीतलन की दर भी अधिक होगी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शीतकाल में गर्म हैंडपंप का पानी क्यों होता है? ऑप्शन इज शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म होता है, या भीतर से जल बाहर निकलता है और उसे परिवेश से उष्मा का अवशोषित करता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है पृथ्वी के भीतर में। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? खुला प्रणाली, बंद प्रणाली, संभारक प्रणाली या समतापी प्रणाली। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज खुली प्रणाली का उदाहरण है। किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करने की प्रक्रिया एक खुली प्रणाली का ही एक उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला और सोडियम क्लोराइड का हमें पता है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज निम्न में से किसे ठोस साल का उदाहरण कहेंगे? ठोस साल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, फोम को, रंगीन रत्नों को या रबर को। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, रंगीन रत्नों को। ठोस साल वह कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें पदार्थ के ठोस कणों का किसी ठोस माध्यम से परिक्षेपण किया होता है। इसका उदाहरण है रंगीन रत्न, जैसे मूंगा होता है, पन्ना आदि। सो रंगीन रत्न ठोस साल का एक उदाहरण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। दिस इज अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, उसका नाम क्या था? जो 1945 में गिराया गया था। लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल मैन फैट बॉय, लिटिल गर्ल फैट वुमेन, लिटिल वुमेन फैट गर्ल। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लिटिल बॉय फैट मैन, इसका आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय तथा फैटमैन नामक 2 परमाणु बम गिराए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग, भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित है? ऑप्शन पीपल, नेत्रपटल, आइरिस या कोराइड। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, आइरिस। आइरिस इज द करेक्ट आंसर। आंखों को रंगत प्रदान करने वाला रंजक आइरिस में उपस्थित होता है। आंखों का रंग प्रारूपी लक्षण जैसे फिनोटिपिक
ट्रेट भी कहा जाता है, जो आइरिस में उपस्थित दो रंजक कारकों तथा आइरिस के स्ट्रोमा में प्रकाश के परिवर्तन पर आधारित है। सो आइरिस इज द करेक्ट आंसर, और आइरिस के कारण ही आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग निर्भर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। दिस इज रक्त के थक्के के कारण निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? रक्त का थक्का ध्यान देना है, किस एंजाइम का युक्तिकरण या जुड़ाव होता है? ऑप्शन इज पेप्टेज, पेप्सिन, रेनिन या अमाइलेज। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। पेप्सिन का निर्माण पेप्सिनोजन पर हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल को अपक्रिया से होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। दैट इज पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसी तरह रेनिन जो होता है दूध जमने में सहायता करता है। रेनिन की वजह से दूध जमने में हेल्प करता है। पेप्सिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बने, इसमें यह हेल्प करता है एंजाइम, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी इसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु है? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु सम्मिलित है? ऑप्शन इज तांबा, मॉलिब्डेनम, आयरन, लोहा या मैग्नीशियम। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज आयरन, क्या इसको लोहा भी बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के अणु केंद्रीय धातु आयन के रूप में लोहे से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त के लाल वर्ण क्रम तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण में आवश्यक सहायता करता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज शब्द RH फैक्टर किससे संदर्भित है? ऑप्शन इज रीमस फैक्टर, रियो मोटियट्स फैक्टर, बिग फैक्टर या रोम्बिक फैक्टर। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज RH फैक्टर रीमस फैक्टर से संबंधित है। इस शब्द को रीसस रक्त समूह से संबंधित किया जाता है। इस फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा एलेक्जेंडर वीनर 1940 ईस्वी में रीसस मकाक नामक बंदर में की गई। RH कारक की रक्त में उपस्थित RH धनात्मक समूह तथा इसकी अनुपस्थिति RH ऋणात्मक समूह बनाती है। सो ए ऑप्शन रीमस फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था व्यक्तिगत सत्याग्रह में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी या सरदार वल्लभ पटेल। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक सुधार के प्रस्तावों को न मानने के कारण गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 17 अक्टूबर 1940 को, याद है ना, 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद 31 अक्टूबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन इज कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, या दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, या लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। एक्चुअली जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। ये ध्यान देना है कि जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसने किया था? तो कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी।
इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल रैली आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने की औपचारिक घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था। सो 62 का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करो या मरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? करो या मरो, तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सभ्य आंदोलन या भारत छोड़ो, इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। क्रिस मिशन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में स्वीकृति दे दी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त 1942 हमें ध्यान देना है, यह प्रस्ताव पारित किया गया था। So, B option is the correct answer.